मैं स्टेरॉइड्स पे थी, मेरी बॉडी में 16-17 ट्यूमर्स थे, मुझे जॉब क्विट करनी पड़ी। फिर रिलेशनशिप में इश्यूज़ थे, उन्होंने कहा कि मैं चली जाऊँ। मुझे ये था कि अब क्या? क्योंकि यहाँ से लाइफ टर्न लेगी जो फिर ये पता चला कि आप ऑनलाइन ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस में। फेमस फिलोसोफर फ्रेडरिक नात्सी द्वारा कहा गया एक कोट है जिसमें वो कहते हैं इफ़ योर वाई इज स्ट्रॉन्ग इनफ यू विल डू इट एनी हाउ। कहने का मतलब सिंपल और साफ है कि अगर आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग है तो आपको रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे, पर शर्त ये है कि आपको चलते रहना है। इसी थॉट और इसी फिलॉसफी को अपनाया मैंने, अपनी लाइफ में छोटे बड़े चेंजेस लाए और अपनी कहानी को बदला, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरी 3 सबसे बड़ी सीख जो मैंने इस जर्नी में सीखी है काफ़ी ठोकरों के बाद, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सो नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका जोशी, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। आई एम अ सिंगल पेरेंट टू अ लवली डॉटर, शी इज़ 12 year old. आई एम फाउंडर ऑफ सैनिटी डेली, अ मेंटल हेल्थ फोरम एंड क्रिएटर ऑफ द थेरेप्यूटिक जर्नल। मैं यूके में 3 सालों से काम कर रही हूँ और हमेशा से मैं मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं जानती थी, मेरा साइकोलॉजी का बैकग्राउंड भी नहीं है, बट ये जर्नी कैसे आई वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सुनने के बाद थोड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले और अपनी लाइफ का आप कमान ले सके। मैंने 2009 में MBA किया था फाइनेंस में, और उसके बाद मैंने फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स में जॉब किया, देन इवेंचुअली एजुकेशन सेक्टर में गई। एंड 2016 में आई वॉज़ मैरिड दैट टाइम एंड मेरी बेटी 3-4 सालों की थी। तब मुझे एक बीमारी ने हिट किया जिस वजह से मेरी बॉडी में 16-17 ट्यूमर्स थे एंड मुझे जॉब क्विट करनी पड़ी। वो एक सबसे पहला सेटबैक था मेरी लाइफ में, जब मुझे हमेशा से आदत थी एक्टिव रहने की, कुछ ना कुछ करते रहने की, सीखने की। MBA के साथ भी मैंने एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ, कभी कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रही हूँ, तो अपने आप को बिजी रखने की आदत थी। और वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कुछ नहीं कर रही थी मैं व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट ट्रीटमेंट। एंड ऑल्सो मेरा रिलेशनशिप जो मेरे एक्स हस्बैंड के साथ था वो काफ़ी डिस्कनेक्ट होने लगा, तो वो मुझे बॉदर करने लगा कि एक तो इलनेस जो कि बड़ी में इतने चेंजेस, इतनी दवाइयाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो इम्पैक्ट कर ही रहा था। उसके साथ ये रिलेशनशिप में क्या हो रहा है वो समझ पाना, इसको क्या कहते हैं, ये एंजाइटी है, ये डिप्रेशन है, ये तनाव है, ये पहली बार महसूस कर रही थी मैं। सबको लगता था कि बीमारी का साइड इफ़ेक्ट है, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है, पर आपको पता होता है कि अंदर आपको कुछ तकलीफ़ दे रहा है, कुछ खा रहा है। उस वक्त मैंने लिखना शुरू किया। लिखने का शौक़ था, जैसे हम सबकी हॉबीज़ होती है, आर्ट, ड्राइंग, राइटिंग, डांसिंग। वैसे मुझे आर्ट की तरफ काफ़ी इंक्लिनेशन रहा है शुरू से ही, लिखना, म्यूज़िक एंड डांस का। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर ये पता चला कि आप ऑनलाइन ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस में, जो कि मेरे लिए इतना नया नहीं था। 2010 में मेरे एक फ्रेंड ने सबसे पहले मुझे एक ब्लॉग क्रिएट करके दिया था, priyankasworld.com, पर तब मुझे ये नहीं पता था कि इट्स अ साइन में भी। मैंने कुछ ब्लॉग्स लिखे, फिर शादी हो गई 2011 में, तो मैंने लिखना बंद कर दिया। बट देन 2016 में मुझे ये था कि क्यों ना मैं वापस से एक नया ब्लॉग क्रिएट करूँ, क्योंकि वो ब्लॉग तो तब तक मेरा डीएक्टिवेट हो चुका था। और मैं अपनी डायरी में लिखा करती थी। फिर मैंने वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग क्रिएट किया जिसका नाम लिखा मैंने वर्चुअल सियाही। सियाही मीन्स इंक एंड वर्चुअल मीन्स बिकॉज वर्चुअली कनेक्टेड थी, बहुत सोचने के बाद। और मेरा पहले ब्लॉग का नाम ही था फ्रॉम साइज M to XL, दिस इज़ माई जर्नी काइंड ऑफ, बिकॉज मैं स्टेरॉइड्स पे थी। ट्रीटमेंट की वजह से वेट गेन हो रहा था, रेडिएशन थेरेपी वॉज नॉट पॉसिबल फॉर माई बॉडी। सो करीब 22 पिल्स लिया करती थी दिन में, और उसका साइड इफेक्ट था काफ़ी वेट गेन एंड स्वेलिंग एंड एवरीथिंग। ओबियसली फिर वो आपको और इम्पैक्ट करता है, एंड जब आपके रिलेशनशिप में इशू होने लगता है तो आप अपने आप को और ज़्यादा डाउट में चले जाते हो कि मे बी प्रॉब्लम मेरे साथ ही है, मे बी बिकॉज आई एम पुटिंग ऑन वेट, मे बी अब मैं पहले जैसी नहीं दिखती इसलिए। तो वो रीजंस मुझे खाने लगे और मैं और लिखने लगी। जितने मेरे रॉ और अनफिल्टर्ड इमोशंस होते, लोग उसे पढ़ते और कनेक्ट होते, जो चीज़ मैंने कभी सोची ही नहीं थी। मैं अपना कोपिंग मैकेनिज़्म ढूंढ रही थी, मैं अपना स्किल ढूंढ रही थी कि शायद लिख कर बेहतर महसूस हो, शायद एक्सप्रेस कर बेहतर महसूस हो, और मैं वो करती चली गई। और कभी सोचा नहीं था कि ये प्रोफेशन बन सकता है, SEO क्या होता है, एल्गोरिथम्स क्या होते, गूगल सर्च इंजन पे ब्लॉग आ सकता है, ये सब रैंकिंग एंड ऑल, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। बस ये सोचा था कि मुझे लिखना है, और वो जो कहते हैं ना, यू आर नॉट अलोन, अकेला महसूस खुद को नहीं करना है, और शायद कोई पढ़े तो उसे भी महसूस ना हो और उसे ये लगे कि हाँ, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं
जो एक ही नैया में सवार हैं, और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। तो वो वहाँ से मेरा पर्पस डिफाइन होना शुरू हुआ। लोग कनेक्ट होने लगे, लोग कहने लगे कि आई रेजोनेट विथ व्हाट यू हैव रिटन, आपने जो लिखा है ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, सिमिलर सिचुएशन में होता है। मुझे लगा कि एक पेन में कितनी ताकत होती है ना, कहते हैं ना, अ पेन इज़ माइटियर देन अ स्वॉर्ड। उस वक्त पता चला कि आपकी कलम में कितनी ताकत है, और अगर मुझे लिखना ही है तो क्यों ना मैं कुछ अच्छा लिखूं, कुछ मीनिंगफुल लिखूं जो किसी के काम आ सके। और सिंपल सा था, उसके लिए मुझे साइकोलॉजी की डिग्री की ज़रूरत नहीं थी, ना ही कोई थेरेपिस्ट बनने की ज़रूरत थी। बस जो कहते हैं ना, ऑनेस्ट इंसान, ट्रुथफुलनेस, एम्पैथी, कि आप किसी का दर्द समझ पा रहे हो और नॉन जजमेंट होकर आप वो बात कह पा रहे हो और सुन पा रहे हो। तो यहाँ पे आकर बैकलैशेस मिलने ये शुरू होता है कि जब आप सही सीधे-सीधे चलते हुए एमबीए कर लिया, कॉर्पोरेट में गए, आपने जॉब की, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। पर जहाँ आप अलग रास्ता चुनते हो, एक अनकन्वेंशनल पाथ, वहाँ आकर लोगों को प्रॉब्लम शुरू होती है। तो वो मेरा पहला चैलेंज था कि इतना सब करके तुम ये लिखने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? देन कुछ लोगों ने कहा तुम तो साइकोलॉजिस्ट भी नहीं हो, तुम साइकोलॉजी पे कैसे लिख सकती हो? और मैं साइकोलॉजी पे नहीं लिख रही थी, मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैला रही थी। साइकोलॉजिस्ट का काम एक तरह से आसान कर रही थी कि अवेयरनेस फैलेगी, लोग इस बारे में बात करेंगे कि ये चीज़ें तकलीफ देती है, रिलेशनशिप में इशू होता है तो लोगों को डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, और करियर, इतनी सारी चीज़ें, हर चीज़ें आपकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। मुझे ये चीज़ समझ आई थी उस वक्त, क्योंकि मैं उन दोनों चीज़ों से जूझ रही थी और मैं वही मैसेज पहुँचाना चाहती थी। पर आप जब कोई नया चीज़ शुरू करते हो और आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो बहुत ईज़ी होता है खुद पर डाउट करना, एंशियस हो जाना और ये सोचना कि शायद मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ। तो फिर भी मैं करती गई वो काम। पर फैमिली में से भी कुछ लोगों ने कहा कि तुम साइकोलॉजिस्ट नहीं हो तो तुम साइकोलॉजी पे कैसे कर सकते हो, बट मैं अपना काम करती गई। मैंने फिर एसईओ के बारे में सीखा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, की कैसे आर्टिकल्स लिखे जा सकते हैं और नीश डेवलपमेंट क्या होती है, उस बारे में फिर सीखना शुरू किया। घर में बैठे बैठे ही मैंने गूगल के थ्रू कोर्सेज़ किए, यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि वेबसाइट को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, इसको मैं और प्रोफेशनली कैसे प्रेजेंट कर सकती हूँ। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाने शुरू किए, लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, सपोर्ट दिया, क्योंकि वो रिलेट कर पाते थे। और आज से 5-6 साल पहले जितने अब कंटेंट क्रिएटर्स मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते, तब इतने लोग नहीं करते थे। और मेरा पर्पस कभी भी कंटेंट क्रिएटर बनना या फॉलोअर्स पाना नहीं था। मेरा था कि खुद को हील करते हुए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि आप अकेले नहीं हो और ये चीज़ मेरे लिए काम करती है, तो शायद आपके लिए भी कर ले। तो मेरा हमेशा से एम ये रहा। तो मैं भी शायद मैंने स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं की कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, या फिर ना मैंने उस चीज़ पर इतना फोकस किया, बट इवेंचुअली आर्टिकल्स काफ़ी पसंद किए जाते थे मेरे ब्लॉग पे। सैनिटी डेली पे लोग काफ़ी रीडर्स पढ़ने लगे और आज तो मंथली ओवर 1 लाख पेज विजिट्स होते हैं एंड अराउंड 8 to 9,000 ब्लॉग सब्सक्राइबर्स हैं जो रेगुलरली मेरा ब्लॉग पढ़ते हैं, कमेंट्स छोड़ते हैं एंड ईमेल करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे ईमेल पर लोगों के रिस्पॉन्सेज आते हैं और वो मुझे काफ़ी बार ये भी सजेस्ट करते हैं कि इस टॉपिक पर आर्टिकल पढ़ना चाहेंगे, या फिर अगर ये सिचुएशन है तो क्या आप इस चीज़ पर लिख सकते हैं। तो वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड है। और मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर मैं वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाती, पर हाँ, इंस्टाग्राम पे और फिर अपना पॉडकास्ट लॉन्च किया। इस तरह से मैंने अपनी जर्नी को शेप किया, बहुत सारी मिस्टेक्स की, एक्सपेरिमेंट, ट्रायल्स, क्योंकि ये नया फील्ड था मेरे लिए। एंड यू लर्न ऑन द गो। आप नई नई चीज़ें सीखते हो, आप कुछ चीज़ें वर्क करती है, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती है। लोग बैठे हैं ऑडियंस की तरह आपको जज करने के लिए, पर अगर आपका अगेन वाई क्लियर है कि आपने वो शुरू क्यों किया है, तो आप चलते जाओगे और आप नहीं रुकोगे। फिर कुछ ही टाइम में अराउंड 2016 में मैंने वर्चुअल सियाही लॉन्च किया। इन 2019 में मैंने फुल फ्लेजेड एक मेंटल हेल्थ नीश, मेंटल हेल्थ डेडिकेटेड ब्लॉग सैनिटी डेली लॉन्च किया और उसमें अपनी सोल डाल दी कि मैं जो भी टॉपिक्स एक मानसिक स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करते हुए जो भी बातें होती हैं, जो लोगों को पढ़कर अच्छा लगे, कुछ मदद मिले। अब लोगों से सिंपल भाषा में ज्ञान बांटना कहते हैं, पर मैं उससे कहती थी कि लिव्ड एक्सपीरियंसेस शेयर करना, जिससे अगर वो मेरे लिए वो चीज़ें काम किए तो शायद आपके लिए भी कर जाए। और मैंने अपनी टोनालिटी और अपना कहने का तरीका बहुत ही सरल और बहुत ही नम्र रखा, ताकि कभी भी प्रीची ना लगे, ये ना लगे कि मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक दोस्त बनकर। मुझे कभी भी मेंटोर या कोच, मैं आज भी अपने आप को नहीं बुलाती, इतने एक्कोलेड्स और
ऑथेंटिक जगहों से क्रेडिबिलिटी मिलने के बाद भी मैंने खुद को कभी कोच या फिर मेंटोर या फिर कभी-कभी लोग बायो में लिखते हैं या मेरे इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, व्हिच इज़ फाइन। मुझे अच्छा लगता है जब कोई और कहता है। मैं चाहती हूँ लोग अगर इंस्पायर होते हैं तो वो जब ये कहते हैं अच्छा लगता है। मैं नहीं कह सकती कि मैं आपकी कोच हूँ, क्योंकि मुझे वियर्ड लगता है। आज भी मुझे लगता है कि नहीं, वो वर्ड नहीं है जिसके साथ मैं रिलेट कर पाती हूँ। फिर अराउंड 2020 में जब ठीक होने के बाद मैंने इस ब्लॉग को काफ़ी बढ़ाया। 2019 से फिर सैनिटी डेली फुली लॉन्च करने के बाद फिर रिलेशनशिप में इश्यूज़ थे एंड उन्होंने कहा कि मैं चली जाऊँ। एंड जस्ट बिफोर कोविड मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई एंड मैंने फिर भी सोचा कि शायद कुछ डिस्टेंस और टाइम के बाद चीज़ें ठीक होगी, पर उन्होंने कहा कि इनसे नहीं हो सकता और ज़िम्मेदारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो तैयार नहीं है फैमिली की। और फिर मुझे लगा कि 2-3-4 सालों में जो चीज़ नहीं हुई, और फिर वो आपको चीज़ें एक जगह पर जब रखती है बहुत देर तक, तो आप कहीं नहीं मूव कर पाते हो। और मुझे एक बच्ची को संभालना था। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ मैंने खुद डिवोर्स फाइल किया, और डिवोर्स के बाद 2021 में मुझे ये था कि अब क्या, क्योंकि यहाँ से लाइफ टर्न लेगी। जो भी आज मैं डिसीजन लूँगी, आज वो मुझे भी इम्पैक्ट करेगा और मेरी डॉटर को भी इम्पैक्ट करेगा। और मुझे ये भी दिख रहा था कि फ़ाइनेंशियली भी मुझे अपने बच्चे को संभालना है, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, आज भी नहीं मिलता है। तो सोलली मुझे बच्चे को संभालना है। मेरे पेरेंट्स की एज हो रही है, मुझे आगे जाके उनके लिए भी एक मॉरल सपोर्ट ही सही, बट उनके लिए भी एक फर्म सपोर्ट बनना है। मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, मॉम डैड, मेरा छोटा भाई है, भाभी है, दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव। उनकी इंकरेजमेंट की वजह से मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे शुरू से पीएचडी करने का शौक़ था एंड मैंने सोचा कि मैं यूके, यूएस या कहीं बाहर जाकर अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट देती हूँ। तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू किया, फंडिंग के लिए अप्लाई करना शुरू किया। फिर यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ से मुझे एक्सेप्टेंस ऑफ़र आए और पीएचडी के लिए एक्सेप्टेंस नहीं मिली, क्योंकि बिकॉज़ मैंने एमबीए किया हुआ था एंड उसमें मैच नहीं हो रहा था एंड काफ़ी गैप हो चुका था स्टडीज़ के बीच में। तो मैंने फिर एमएससी लिया डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया में यूके की यूनिवर्सिटी से एमएससी कंप्लीट किया, और उसी यूनिवर्सिटी में मुझे जॉब मिली, वेब कंटेंट राइटर, एडवाइस एंड सपोर्ट ऑफिसर फॉर स्टूडेंट्स। तो 3 साल मैंने वहाँ काम किया, जो कि मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट जॉब थी, क्योंकि इट वाज लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मेरा ब्लॉगिंग, जो कि उनकी वेबसाइट पे मैं ब्लॉग सेक्शन मैनेज करती थी स्टूडेंट्स के लिए रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए, और स्टूडेंट्स को एडवाइस एंड सपोर्ट ऑफिसर लाइक मेंटल हेल्थ सपोर्ट, वेलबींग सपोर्ट, वेलबींग एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना। तो वहाँ किसी ने मुझसे मेरी साइकोलॉजी की डिग्री नहीं मांगी, वहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि तुम थेरेपिस्ट नहीं हो या तुम्हारे पास डिग्री नहीं है। वहाँ लोगों ने मेरा काम देखा, मेरा ब्लॉग देखा और मेरी कंसिस्टेंसी देखी। तो ये जर्नी रही है। उसके बाद पहले इंडिया के टॉप लिस्ट में मेरा ब्लॉग आता था, फिर यूके के टॉप लिस्ट में आता है सैनिटी डेली, वन ऑफ द टॉप मेंटल हेल्थ ब्लॉग्स इन द यूके एंड इंडिया। पॉडकास्ट भी फीचर होता है काफ़ी जगह पे, स्टेज पे एज अ स्पीकर बुलाने लगे। देन 2023 में मुझे यूके 40 अंडर 40 अंडर वेलनेस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। तो इस तरह से पूरी जर्नी रही है। एंड देन बिफोर आई केम बैक टू इंडिया, मुझे अपनी ही यूनिवर्सिटी में एज अ स्पीकर पैनल मेंबर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए बुलाया गया और अपनी जर्नी शेयर करने कहा गया। सो दीज हैव बिन लाइक माइलस्टोन ओनली पॉसिबल, जो कहते हैं ना वाई के साथ। आई वॉज कंसिस्टेंटली फोकस्ड ऑन वाई आई एम डूइंग दिस। बहुत मेहनत थी, बहुत सारी उलझनें आई, बिकॉज आपको फाइनेंसेस भी तो चाहिए ना, आपको ब्लॉग वेबसाइट रिन्यू करने के लिए, होस्ट एंड डोमेन पे करने के लिए भी पैसे चाहिए। आप जॉब कर रहे हो बट साइड में अगर आपको एक ब्लॉग मेंटेन करना है, पॉडकास्ट मेंटेन करना है, आई डू ऑल द थिंग लाइक एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, तो ये सब मैंने सीखा है, इन्वेस्ट किया है, इन सब के लिए पैसे चाहिए। देन इवेंचुअली आई कनेक्टेड टू लवली मेंटोर्स, लाइक जो मेंटोर्स होते हैं, जो खुद को मेंटोर्स नहीं बुलाते बट दे आर लाइक वो गुरु, रियल गुरु जो होते हैं, यूके में मिले मुझे वैसे। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रियंका, तुम अपनी इतनी एनर्जी, इतना वैल्यू देती हो लोगों के, तुम चार्ज क्यों नहीं करती हो? मुझे ऐसा लगता था कि दैट्स नॉट हाउ आई स्टार्टेड इट, क्योंकि मुझे कभी भी पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था। मैंने काफ़ी फ्री कॉल्स, फ्री कंसल्टेशंस, घंटों घंटों टाइम दिया लोगों के साथ, बट इवेंचुअली आई हैव टू अर्न, आई हैव टू रेज अ चाइल्ड एंड रन अ हाउस। तो उन्होंने कहा पैसे मांगने में कोई बुराई नहीं है, बट मुझे बहुत टाइम लगा उस पैशन को एज अ बिज़नेस आइडिया में कन्वर्ट करने के लिए। बट जब मैंने वो किया, मैंने एलिवेटर पिच दी अपने ब्लॉग को एज अ बिज़नेस कि हाउ इट कैन हेल्प पीपल। उसके लिए मुझे 1500 पाउंड्स का
सपोर्ट मिला, फंडिंग मिली यूनिवर्सिटी से एज एन अवार्ड टू क्रिएट अ वेबसाइट कम्प्लीटली न्यू एंड बहुत सारा मार्केटिंग इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट मिला विच वाज लाइक अ परफेक्ट वैलिडेशन कि जो मैं कर रही हूँ सही दिशा में जा रही हूँ। तो वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे पैशन को लेकर कि आप पर लोग ज़्यादा आपसे यकीन करते हैं जब आप सही दिशा में चलते हो, चलते चले जाते हो। आपकी ऑनेस्टी, आपकी सरलता लोगों को दिखाई देती है। मैंने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। कितने ही अवार्ड्स मिल गए, कितनी जगह मेंशन हो गए, बट आज भी मैं अपनी सिंप्लिसिटी और वो सरलता का हाथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। फिर अभी रिसेंटली जब मैं इंडिया आई कुछ महीनों के लिए, मैंने ऋषिकेश जाकर अपने आप को अगेन एनहांस करने के लिए, अपस्किल करने के लिए फुल 1 मंथ का योगा एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग का कोर्स किया। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद सिर्फ लिखते रहना या बात करने से ज़्यादा लोग आपसे और उम्मीद करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें और कुछ ऑफ़र कर सकें। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनके लिए कुछ और डेवलप कर पाऊँ जो उन्हें हेल्प कर सके। और अब मैं वापस यूके जा रही हूँ 2 हफ्ते में, कुछ दिनों में। तो 19 साल काम करने के बाद फाइनली मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हो रहा है पीएचडी का। लास्ट ईयर मैंने एक स्कॉटिश लेवल कंपटीशन में अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट किया था पीएचडी के लिए एंड दैट टू फॉर फुल्ली फंडिंग, क्योंकि फ़ीस देने के पैसे अब नहीं है मेरे पास। तो मैंने सोचा अगर फ़ंड मिलेगा तो मैं ये परस्यू करूँगी, नहीं तो देखा जाएगा। मैंने अपना रिसर्च सबमिट किया एंड उन्हें वो प्रपोजल पसंद आया एंड आई हैव बीन अवॉर्डेड वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड फ्रॉम यूके यूनिवर्सिटी, फुल्ली फंडेड पीएचडी फॉर 4 years। और मैं अपने पसंदीदा सब्जेक्ट पे जाकर अब रिसर्च करूँगी, दैट्स फॉर 4 years। एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो मेरा ब्लॉग है, वेलनेस प्रोग्राम है, उसको आगे बढ़ाऊँगी। और अगर आपने ये स्टोरी मेरी पूरी सुनी है तो आप समझ पाएंगे कि दिस वाज नॉट MBA, दिस वाज नॉट फाइनेंस, दिस वाज प्योर फॉलोइंग माय पैशन, सीखते हुए और गलतियाँ करते हुए। तो यहाँ पे मैं अपने 3 लेसन शेयर करूँगी। सबसे पहला लेसन है जो मैंने कहा, योर वाई। अपना पैशन आइडेंटिफाई कीजिए। कुछ भी हो, श्योर कोई भी चीज़ हो जो आप करते थे, जो आपको पसंद था, और उसको नर्चर कीजिए। अपना चैप्टर 2 मेरे चैप्टर 10 से कंपेयर मत कीजिए, मैं भी नहीं करती। मेरा चैप्टर 10 और आपका चैप्टर 20 हमेशा अलग होगा, है ना। कंपैरिजन मत कीजिए, आप अपनी पेस पर चलिए। आउटकम के बारे में मत सोचिए। आप शुरू करेंगे, एक ना एक दिन वहाँ तक पहुँचेंगे। छोटे प्रोग्रेस, और उसके लिए खुद को अप्रिशिएट कीजिए। सेकेंड है अबाउट बाउंड्रीज एंड सेइंग नो। बीइंग अ बिग टाइम पीपल प्लीज़र, ट्रस्ट मी, मुझसे ना नहीं बोलते बनता था और मुझे लगता था कि इसे नाराज़ नहीं कर सकती थी, इसे ये नहीं कह सकती, मुझे इससे भी बात करनी चाहिए, कोई परेशान है। एम्पैथी वाला एलिमेंट भी होता है ना, जब हम देखते हैं कि कोई परेशान है तो हम मदद कर सकते हैं, इट्स ओके, कॉल ही तो है। पर धीरे धीरे वो 1, 2, 10 कॉल कब हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। लोग आपसे जुड़ते हैं, वो आपसे और बात करना चाहते हैं, पर आपकी कैपेसिटी इतनी है और आप इतना नहीं दे सकते। आपकी डॉटर है, आपकी फैमिली है, पढ़ाई है, जॉब है। मैंने वो दायरे सेट करने शुरू किए, और आप जब सडनली बाउंड्रीज, अपनी वॉल्स ऊंची करते हो, लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें आपको एक तरीके से देखने की आदत हो जाती है। उन्हें आदत हो जाती है ये जानने की कि आप हमेशा अवेलेबल हो। तो उस पैटर्न को तोड़ने में बड़ा वक्त लगता है, और सबसे ज़्यादा ज़िद खुद के साथ करनी पड़ती है। लोगों के साथ तो छोड़िए, खुद के साथ फर्म रहने में कि आई एम सॉरी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी, मेरी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है। तब जाकर वो बैलेंस स्ट्राइक आउट होता है ना। दिन में 24 घंटे हम सबको मिलते हैं, वो एक चीज़ है जो फेयर है, और उसका हम उपयोग कैसे करते हैं, हम चॉइसेस हमारे सब डिफाइन करते हैं। मैंने वो चॉइसेस लाने शुरू किए, ना कहना शुरू किया, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए। मुझे वो क्वालिटी टाइम अपनी डॉटर को देना है, अपने काम को देना है, और खुद को देना है, क्योंकि अगर मैं नहीं स्वस्थ रहूँगी, मेरा मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं रहेगा, तो मेरे घर में कुछ नहीं चलेगा। और उसके लिए लोग गिल्टी फील कराते हैं, पर मैंने अब गिल्टी फील करना छोड़ दिया। लास्टली थर्ड चीज़ है कि हमेशा सीखते रहिए, अपने आप को स्किल रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब पता हो। मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छे से सीखी कि जब कुछ ना पता हो, ये कह देना कि आई डोंट नो, बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई आपको ये नहीं कह रहा हो तुम्हें ये नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये कहना सीखा, आई डोंट नो, कैन यू एक्सप्लेन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आपको बताते हैं। और ये आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी बन सकती है, बिकॉज इट शोज़ दैट यू आर ओपन टू लर्न। इट शोज़ दैट आप में सीखने का स्कोप है। आपको सब नहीं आता, क्योंकि किसी को भी सब नहीं आता। और मैं हैप्पीली खुद को वर्क इन प्रोग्रेस बुलाती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम बायो पे भी लिखा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस, सोलो मदर लिविंग ऑन द गो। सीखते हुए, इस बच्ची को संभालते हुए मैं यूँ ही चल रही हूँ, क्योंकि मुझे परफेक्ट तो बनना ही नहीं है। परफेक्ट जिस दिन बन गई, उस दिन
क्या ही रह जाएगा लाइफ में, है ना? तो वो एक चीज़ है जिसको मैं हमें जो भी ये सुन रहा है उससे कहना चाहूँगी कि आपकी फ़ील्ड या कोई भी चीज़ में आजकल गूगल पे हर जगह पे कोर्सेज़ फ्री में अवेलेबल होते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। अपने आप को अपडेटेड रखिए, नई-नई चीज़ें सीखिए। आपको नहीं पता कब कौन-सी चीज़ काम आ जाए। मैंने 10 साल पहले कोई छोटा-मोटा कोर्स किया था, वो आज मेरे काम आता है और मुझे लगता है अरे वाह! ये तब तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से काम आएगा। बस एक सिंपल सा एक दिन उठाकर एक ब्लॉग क्रिएट करना और एक आर्टिकल लिखना और आज उसने मेरी पूरी ज़िंदगी की दिशा पलट दी। आज मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, रिलेशनशिप नहीं है, पर फैमिली का सपोर्ट है। एक स्टेबिलिटी नहीं है कि सब कुछ सेट हो गया है, पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो ये लोग कहते हैं ना लुक एट द ब्राइटर साइड, कभी-कभी नहीं देखा बहुत टॉक्सिक हो जाता है। बट यू चूज़ योर ब्राइटर साइड, आप उसको देखिए, आपका ब्राइट साइड क्या है। कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ें हिम्मत दे देती हैं और मैंने हमेशा उन पर फोकस करना चुना, मेरे लिए वो हेल्प करता है। अपना कोपिंग मैकेनिज़्म ज़रूर डेवलप करें जैसा कि मैंने कहा और खुद पर काम करते रहें क्योंकि आप अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो सच में कोई नहीं रखेगा। एंड आई होप आपको मेरी इस टॉक से कुछ सीखने मिला हो और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे ढूँढ सकते हैं, प्रियंकाज़ जर्नल। मेरी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा जिसका नाम है सैनिटी डेली, पॉडकास्ट भी है सैनिटी डेली एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।